नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। मोनालिसा का विवाह लव जिहाद का हिस्सा। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा का बड़ा आरोप। अभिनेत्री मोनालिसा के विवाह को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने दावा किया है कि मोनालिसा का विवाह एक सुनियोजित लव जिहाद का हिस्सा है। उन्होंने पंचायती राज न्यूज के प्रधान संपादक आशीष मिश्रा से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। सनोज मिश्रा ने बताया कि जिस युवक फरमान ने मोनालिसा से विवाह किया है, वो पहले से ही उनके करीब आने की योजना बना रहा था। आरोप के अनुसार उसने आसपास के लोगों और कुछ शिक्षकों से भी संपर्क बनाकर मोनालिसा के करीब पहुंचने की कोशिश की। निर्देशक सनोज मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले में पहले उन्हें ही झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया था, जिसके कारण उन्हें करीब 4 महीने जेल में रहना पड़ा। इस दौरान मोनालिसा और उस युवक के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और दोनों ने विवाह कर लिया। सनोज मिश्रा ने ये भी कहा कि लव जिहाद से जुड़े कुछ लोग हिंदू लड़कियों को फंसाकर विवाह करने की साजिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस युवक फरमान ने विवाह किया है, उसके तार सीधे केरल से जुड़े हैं। उन्होंने इस संदर्भ में पहले रिलीज हो चुकी फिल्म केरल स्टोरी का भी उल्लेख किया। निर्देशक के अनुसार उन्होंने मोनालिसा को कुंभ से लाकर फिल्मी दुनिया में मौका दिया और उनके साथ बनने वाली फिल्म पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन विवाह की खबर सामने आने के बाद कई फिल्म रिलीजिंग कंपनियां अब फिल्म को रिलीज करने से पीछे हट रही हैं, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए के नुकसान हो रहा है। सनोज मिश्रा ने कहा कि मोनालिसा को फिल्म इंडस्ट्री में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। वैसे लव जिहाद का है। हाँ। और जिस तरह से मुझे जेल भेजा गया, क्योंकि मेरे रहते हुए हाँ। ये चीजें हो नहीं पाती और हम्म। उसी बीच में इस लड़की को कैप्चर कर लिया गया। हम्म। और कैप्चर करने में चूंकि पीएफआई फंडिंग करती है ना, तो पैसा भी खर्च किया फिल्म बनाने के नाम पर, झूठा दिखावा कि मतलब मुहूर्त हो रहा है, पूजा हो रही है, पोस्टर लॉन्च हो रहा है। तो हमारे जो टीचर जो हमने दिए थे आसपास, जो हमारे टीचर थे, उन लोगों को भी पैसे दे दे के और उनको रोल का लालच देके उनको भी फेवर में ले लिया गया ताकि लड़की के करीब आया जा सके। और इसका मकसद ये था सिर्फ, क्योंकि लड़की आइकॉन बन चुकी थी महाकुंभ की। तो महाकुंभ की आइकॉन बनने के बाद आज की न्यूज में आप देखें तो आज केरल में 50 जोड़ों का वो आया है मैरिज का वो एप्लीकेशन, जिसमें 50 लड़के जो है ना वो मुस्लिम है और लड़कियां सारी हिंदू हैं। ये इंस्पायर्ड हुआ है सिर्फ इस लड़की से। और पीएफआई के लोग तो यही चाहते हैं कि कोई भी जैसे लड़की थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसको कैप्चर कर लिया जाए इस तरह से, और हिंदुओं में खास तौर पे। तो हाँ, उनको कैप्चर करने के बाद जब अगर वो इस तरह से मुस्लिम से कोई शादी करेगी तो उसका एक अलग मैसेज जाता है ना लोगों में। हाँ, सही ये बात है। मकसद सिर्फ यही था कि महाकुंभ से निकली और इसको बहुत जल्दी कैप्चर किया जा सकता था, मतलब इसको जल्दी समझाया जा सकता था। तो उन लोगों ने इसको 5-6 महीने लिया समझाने में। 6 महीने मतलब मीन्स वही मेरे बाहर आने से पहले, मतलब इन लोगों ने उनको ये सब पूरा खेल कर लिया था। और मेरे अंदर जाते, जो कि मैं 42-45 दिन अंदर रहा हूँ जेल में, तो उस बीच में ही साउथ वाला मामला शुरू हुआ। आप सोचिए, लिंक जोड़िए कैसे कैसे किया। मुझे जेल में भिजवाया झूठे आरोप में, ठीक है, और उसके बाद तुरंत कैप्चर कर लिया मेरे टीचर लोगों को, वो सब, और उनको पैसे देके, इनके बाप को पैसे देके, और उसके बाद को साउथ लेके चले गए। और वहाँ बोले शूटिंग हो रही है, हो रहा है। और उस लड़की को धीरे धीरे लोगों ने ब्रेन वॉश करके फाइनली लास्ट में जब 2 बार तो उन्होंने बुलाया ऐसे ही कि शूट होना है, लेकिन शूट कुछ हुआ नहीं। तीसरी बार बोला नहीं, बोला फाइनल हो गया, इस बार आ जाओ। और उसके बाप को बुलाया, बोले तुम्हारा कमिश्नर का रोल है। उसके वर्दी सिला दी और वर्दी में उसका इंटरव्यू वगैरह और रिहर्सल कराया, और उधर अपनी वो तैयारी कर रहे थे। अब एक बागपत का रहने वाला मोची का आदमी जो पंचर जोड़ता है, ठीक है, तो उसका इतना लिंक कैसे हो गया वहां पर केरल में कि वहां का शिक्षा मंत्री भी आ रहा है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं वहां पर। कैसे लिंकअप हो गया बताइए। सोचिए अगर पीएफआई इसके साथ नहीं है तो। और अगर पीएफआई इसके साथ नहीं है तो मुझे जान से मारने की लगातार परसों से धमकियां जो आ रही हैं मेरे सोशल साइट्स पे, सर तन से जुदा करने की जो धमकियां आ रही हैं सोशल साइट्स पे, तो ये क्यों आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि पीएफआई का हाथ है इसमें, तो इसके पीछे अगर कोई लॉजिक हो तो मुझे बताए कि अगर उस बागपत का रहने वाला आदमी तो दिल्ली में शादी करता है, बगल में पंजाब है वहां चला जाता, वहां भी तो दूसरी सरकार है ना, सही बात, भाजपा की तो है नहीं, वहां चला जाता। लेकिन वो केरल ही क्यों चुना उसने? क्योंकि केरल में
50,000 रुपए मंथली मिलेगा इनको, तब तक जब तक ये लोग अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, ठीक है ना। हाँ 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 और उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है कि लड़की को कैसे ब्रेन वॉश करना है, हाँ क्या क्या चीजें उसे समझानी है, हाँ कैसे हाँ कलावा पहनना है, कैसे टीका लगाना है, कैसे भगवा उड़ना है, कैसे हाँ मंदिर जाके सर पटकना है। हाँ तो इस तरह से जो मंदिर में शादी हुई वो भी एक तरह से सनातन के लिए बहुत बदनामी का दिन था। हाँ और वो से पंडित थे जिन्होंने वहां पर शादी कराई उसकी, हाँ एक मुस्लिम मतलब एक अधर्मी आदमी को लेकर मंदिर में घुसकर वो शादी हाँ करके चला गया। हाँ मतलब ये बहुत बड़ा फेलियर है, मेरा भी कह सकते हैं, मेरा इसलिए कह सकते हैं कि मैं जब जेल से बाहर आया तो मैं इन लोगों से थोड़ा मैंने दूरी बना ली कि हाँ लोग कहीं ये ना समझे कि जिस तरह से वो चरित्र को लेकर के, और वो हाँ लोग चाहते भी यही थे कि इसका चरित्रहीन इसको साबित कर दिया जाए मुझे, हाँ ठीक है। तो सही इस लिहाज से उन लोगों ने जो किया, तो मैंने दूरी इसलिए बनाई कि मैं काम से मतलब रखूं, हाँ कहीं ऐसा ना ज्यादा कोई बातचीत करूंगा तो लोग सही है मेरी लड़की से कुछ वो कर रहे हैं। तो मैं जरूरत भर की ही बातें करता था। और जब वो जाने लगे भी 10 दिन पहले, हाँ जयसिंह ने मुझे फोन किया कि हम केरल जा रहे हैं, वहाँ ऐसा ट्रेनिंग है, ये है। तो मैंने उन्हें समझाया था, मैंने कहा आप वहाँ मत जाओ, हम्म वहाँ ना अपनी भाषा का कोई आदमी है ना अपने लोग हैं, कुछ नहीं हाँ है, तो वहाँ क्या करने जाओगे, कोई हाँ और आवश्यकता तो बताओ, मैंने रहने का इंतजाम आपको दे रखा है, खाना पीना खर्चा सब नहीं उठा रहा हूँ, हाँ तो और एक दो टीचर और बढ़ा देता हूँ, ये टीचर दलाल निकल गए हैं तो मैं दूसरे लोग रख देता हूँ। हाँ हाँ लेकिन वो मेरी बात नहीं माने और चले गए। हाँ हाँ और जाने के बाद परसों नरसों जब ये बात मेरे सामने आई तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने उस एंगल से कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है। हाँ शादी करना अलग बात, शादी कर ली होती तो हाँ हम लोग भी खुश होते कि चलो ठीक है, अच्छी बात, हम हाँ सपोर्ट ही करते हैं ना उसको। सही बात बिल्कुल लेकिन जिस तरह से उसने धर्म को बदनाम किया है, सनातन हाँ को बदनाम किया है, हाँ भैया ये बड़ा दुख का विषय है। और सही मुझे अपने उस निर्णय पर पछतावा हो रहा है कि मैं इसको महाकुंभ से लेकर क्यों आया था। हाँ हाँ वही जो है आपने मुझे इस बात की गिल्टी है। वायरल गर्ल को एक नया प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म देने के हाँ बाद उसके ऊपर फिल्म बन रही थी, और इस टाइप का जो कृत्य हाँ, इन्होंने आज किया है वो बहुत आज गलत है। आज भाई साहब, मैंने अभी तक मेरा 9.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल 6.5 करोड़ रुपए ब्याज पे। और ओहो ये पैसा मैंने जो 8 महीने के लिए लिया था, और 3 हाँ महीने बाद मुझे पहला इंस्टॉलमेंट देना है उन लोगों को। हाँ तो हाँ अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, फिल्म तो पूरी तरह बाइकआउट हो रही है। हाँ और बाइकआउट हो रही है जो रिलीजिंग पार्टनर थे वो हाँ भी सब भाग रहे हैं, रिलायंस वालों से मेरी बात कर रही थी, हाँ हाँ और उनसे बात हो रही थी मेरी, जो है हम्म क्या नाम है, सोनी पिक्चर्स वालों से। हाँ 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 तो दोनों ही मतलब आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ 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 चलिए ठीक तो है, तो इस वैसे हाँ इसी मसले पे मैंने हाँ चाहा कि हाँ आपसे बात हाँ कर जी, लूं। बिल्कुल भैया, हाँ बिल्कुल।